राम राम प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका संजीव सर की केमिस्ट्री के अंदर। तो आज हमारा टॉपिक रहेगा एनसीईआरटी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हम। तो जो हमारी पुरानी वीडियोस थी उनसे रिलेटेड हमारे क्वेश्चन रहेंगे और इन क्वेश्चन में से एग्जाम के अंदर जरूर ना कुछ आता है, क्योंकि जो हमारे स्टेट एग्जाम है, सीबीएसई एग्जाम है, जो भी एग्जाम होता है उनके अंदर जो हमारे क्या है क्वेश्चन है एज इट इज आ जाते हैं। तो वीडियो को पूरा वॉच कीजिए। और वीडियो बहुत कम क्या कर रहे हैं अभी वीडियो को बहुत कम वॉच कर रहे हैं आप लोग, तो क्योंकि ये वीडियो क्या है आपके एग्जाम से रिलेटेड ही बनाई जा रही है और काफी इंपॉर्टेंट सेक्शन डिस्कस करेंगे हम। तो आपकी स्क्रीन के ऊपर आ भी रहे होंगे क्वेश्चन जो एनसीईआरटी से रिलेटेड है, जो पेज नंबर 6 पीडीएफ के अंदर भी है, जो आपकी एनसीईआरटी बुक है उसके ऊपर भी होंगे। तो देखिए क्या है, व्हाई शुड द मैग्नीशियम रिबन क्लीन्ड बिफोर बर्निंग इन एयर। भी जो मैग्नीशियम रिबन है उसको हम साफ क्यों करते हैं, क्यों साफ किया जाता है जलाने से पहले। तो आप लोगों को पता होना चाहिए भाई, जो मैग्नीशियम रिबन होता है हमारा, जो मैग्नीशियम रिबन का मतलब क्या होता है, तार की फॉर्म में कह सकते हैं, वायर की फॉर्म में होती है। तो मैग्नीशियम क्या होता है, काफी रिएक्टिव है, ये भी रिएक्टिव के अंदर आता है, जैसे सोडियम कैल्शियम हमारे रिएक्टिव है, तो ऐसे ही मैग्नीशियम भी क्या है हमारा रिएक्टिव मेटल है। तो ये रिएक्टिव होने के कारण क्या करेगा, एयर से रिएक्शन कर लेता है और एयर से रिएक्शन करने के बाद क्या बना लेता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेता है। यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लिया और इसको बैलेंस कीजिए आप पहले। तो कैसे बैलेंस करेंगे हम, हीट एंड ट्रायल मेथड से आप इसको बैलेंस कर सकते हैं, किसी मेथड से बैलेंस कर सकते हैं। तो ये हमारा ऑक्सीजन हो गया। तो क्वेश्चन ये बढ़ता है भी हम क्यों साफ करते हैं इनको जलाने से पहले। तो हम बता रहे हैं भी इसके ऊपर क्या हो जाता है, प्रोटेक्टिव लेयर जम जाती है किसकी, ऑक्साइड की। और ये ऑक्साइड जमने के कारण ये क्या होता है, आसानी से बर्न नहीं कर सकता है। तो इसी कारण हम इसको क्या करते हैं, जो मैग्नीशियम की वायर होती है, मैग्नीशियम का जो रिबन है उसको हम क्या करते हैं, रेगमाल के साथ पहले साफ किया जाता है, उसके बाद फिर इसको बर्न किया जाता है। और जब भी हम क्या करते हैं बर्न करेंगे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो हमें व्हाइट कलर का पाउडर मिलेगा जो क्या होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड का है। फिर उसके बाद हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है वो क्या है, बैलेंस इक्वेशन से रिलेटेड है हमारा। तो वो देखिए कैसे है, बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन से हम करते हैं। तो क्वेश्चन पढ़िए क्या 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 है अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभी हमारा, बैरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट चेंजेस इनटू बैरियम सल्फेट प्लस में एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो बैरियम क्लोराइड का हमें फॉर्मूला पता था, बैरियम प्लस क्लोराइड, बैरियम का क्या था BaCl2 प्लस में एल्यूमिनियम सल्फेट। तो एल्यूमिनियम सल्फेट के लिए क्या था बच्चों, Al2SO4 की थ्राइस था। फिर ये क्या हो गया, चेंज हो गया किसके अंदर, बैरियम सल्फेट प्लस में क्या हो जाएगा, एल्यूमिनियम क्लोराइड के अंदर ये चेंज हो जाएगा। तो इसके अंदर देखिए अब इसको बैलेंस करना है, बैलेंस आप लोगों को आता भी होगा। देखिए भाई SO4 कितने हैं, इधर 3 है, इधर कितना 1 है, तो इसके आगे हम 3 लगा देंगे। और उसके बाद अभी यहाँ पर दोबारा से फिर वही चीज देखेंगे हम, Ba कितने हो गए, 3 हो गए, तो यहाँ पर 1 है, इसके आगे हम 3 लगा देते हैं। उसके बाद फिर देखिए एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम यहाँ पर कितने 2 हैं, यहाँ पर 1 है, तो इसके लिए हम क्या लगा देंगे, यहाँ पर 2 लगा देंगे। तो इस तरह से हमारी इक्वेशन क्या हो जाती है, बैलेंस हो जाती है, और ये हम पहले कर चुके हैं। नेक्स्ट के अंदर देखिए फिर हमारा सोडियम प्लस वाटर चेंजेस टू सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन। क्या बता रखा है बच्चों, सोडियम का फॉर्मूला क्या होता है Na, वाटर के अंदर हमने रख दिया इसको। तो क्या होती है बच्चों, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, इसको आप एक्सोथर्मिक रिएक्शन के अंदर भी इस्तेमाल करते हैं। उसके अंदर क्या होता था, वहां पर क्या होती है, हीट रिलीज होती है। तो ये क्या हो जाएगा, NaOH हो जाएगा और प्लस में क्या होगी, हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी। तो यहाँ पर देखिए भी अब यहाँ पर कितने हाइड्रोजन है, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन है, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है। तो ऐसे तो बैलेंस होगा नहीं, तो इसके आगे हम क्या कर लगा देते हैं, 2 लगा देते हैं। अब यहाँ पर 4 हो गए, यहाँ पर 3 है, तो इसको आगे हम क्या कर रहे हैं, 2 लगा देते हैं। हाइड्रोजन कितने हो गए, 4 हो गए। सोडियम कितने यहाँ पर 2, यहाँ पर कितने 1, तो ये क्या हो गया 2 कर दिया हमने। यहाँ पर ऑक्सीजन 1 है और 1 इंटू में 2 हो गए, और यहाँ पर 1 इंटू में 2 तो इस तरह से इक्वेशन बैलेंस हो जाती है अपनी। तो नेक्स्ट देखिए ऐसे भी आ सकता है भी, क्या बोल रहे हैं वो, सोडियम ऑफ बैरियम solution of barium chloride and sodium sulfate in water react to give insoluble barium sulfate and the solution of the sodium chloride। अब देखिए भाई इन्होंने लास्ट में क्या लिखा है, BC के अंदर भी इन्होंने लिखा है इन वाटर। इन वाटर का मीन्स क्या है, उन्होंने वाटर में डिसोल्व किए हुए हैं। कई बच्चे क्या कर देते हैं इसको,
अलग से लिख देंगे। जैसे क्या कह रहे हैं हम, BaCl2 की बात करें, बेरियम क्लोराइड इन वाटर का मतलब क्या होता है, ये इसका एक्वस सॉल्यूशन है, इसको हमने वाटर के अंदर डिसोल्व किया हुआ है। प्लस में क्या हुआ है, सोडियम सल्फेट है भी, तो सोडियम सल्फेट लिख देते हैं हम Na2SO4। तो ये किसके अंदर चेंजेस होगा, बेरियम सल्फेट के अंदर और किसके अंदर, सोडियम क्लोराइड के अंदर। ये भी हमारी क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर एक्सचेंज हो, फाइन होता हो, उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, उसको हम बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब ए क्या हो का मतलब क्या है, अभी एक्वस सोल्यूशन है, ये भी एक्वस है। कई बच्चे क्या कर देंगे, बेरियम क्लोराइड लिख के, सोडियम सल्फेट लिख के और यहाँ पर वाटर लगा देंगे, जो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। उन्होंने लिखा इन वाटर, सॉल्यूशन की बात करें, सॉल्यूशन किस में होते हैं, हमेशा ज्यादातर हम सॉल्यूशन किसके अंदर लेते हैं, वाटर के अंदर लेते हैं, इसलिए इस H2O को लिखना बहुत ज्यादा गलत रहेगा। ये इस तरह से आएगा, फिर ये क्या हो जाएगा, ये इनसोल्युबल साल्ट बनेगा, ये सॉलिड होगा तो इसके पीछे S लिख देंगे हम और ये एरो का साइन आ जाएगा। इसका मतलब क्या होगा, हमें प्रेसिपिटेट मिलेंगे, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होगी जिसके अंदर इनसोल्युबल साल्ट मिलता है। और ये हमारा सोडियम क्लोराइड है, ये भी आयंस की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा वहां पर। तो ये अब इसको बैलेंस कीजिए बच्चों, तो Ba कितने हैं यहाँ पर, एक है, तो यहाँ पर भी एक है, SO4 यहाँ पर एक है, तो SO4 यहाँ पर भी एक है। बात किसकी रहेगी, Na यहाँ पर कितने, 2 है, यहाँ पर कितना 1 है, तो इसके आगे 2 लगा देते हैं। तो ये इक्वेशन हमारी क्या हो जाती है, बैलेंस हो जाती है। तो ये थी बच्चों आसान सी इक्वेशन थी। नेक्स्ट देखिए उन्होंने क्या बोला है, सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इन वाटर रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब ये किसकी बात कर रहे हैं बच्चों, ये हमारी बात कर रहे हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। देखिए क्या कह रहे हैं वो, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH प्लस में किसके साथ, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। इनके साथ आप क्या करोगे, जो ऊपर वाले लिख रखे हैं वो आप देख लेंगे, उनके साथ साथ आप लिखते चलेंगे। और ये किसके अंदर है, अभी सारे सारे एक्वस सॉल्यूशन के अंदर, इनके एक्वस सॉल्यूशन है। और जैसे ही हम इसको डिसॉल्व कर देते हैं, रिएक्शन करवा देते हैं आपस में, तो क्या बनेगा, यहाँ पर बनता है NaCl प्लस में वाटर। तो ये रिएक्शन हमारी कैसी रिएक्शन होती है, ये हमारी कौन सी रिएक्शन है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। और इसको हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी कह सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर भी क्या होता है बच्चों, हीट का लिबरेशन होता है। तो यहाँ पर भी क्या होगा, हीट लिबरेट होगी, तो इसको हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन के अंदर भी, एग्जांपल के अंदर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये रिएक्शन बच्चों, इसको सिर्फ हमने राइट ही करना था, क्योंकि ये पहले ही बैलेंस है, सभी सारे बैलेंस है। कैसे, सोडियम 1 है, तो यहाँ पर भी सोडियम 1 है। यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन कितने, 2 है, तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन 2 है। यहाँ पर ऑक्सीजन 1 है, तो वहां पर भी ऑक्सीजन 1 है। और यहाँ पर क्लोरीन 1 है, तो यहाँ पर भी क्लोरीन 1 है। तो ये थे हमारे पेज नंबर 6 के क्वेश्चन। फिर आगे आइए बच्चों, आगे फिर आपकी स्क्रीन के ऊपर हमारे क्वेश्चन शो हो रहे होंगे। तो उसके अंदर लिख रखे है, ए सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस X इज यूज्ड फॉर व्हाइट वॉशिंग, राइट दी नेम दी सब्सटेंस X and write its formula, write the reaction of the substance X named in above with the water। अब हमने इसके अंदर बताना क्या है बच्चों, हमें ऐसा बताना है जिसको इस्तेमाल हम क्या करते हैं, व्हाइट वॉशिंग के अंदर करते हैं। यानी कि जो हम क्या करते हैं, घरों के अंदर क्या करते हैं, जब हमने अगर बनाते हैं तो उसके अंदर कली करवाते हैं, तो उसका फॉर्मूला पूछा है उन्होंने। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स, उसका फॉर्मूला होता है क्या, एक्स सब्सटेंस इज इक्वल टू आ जाए किसके, CaO। CaO क्या होता है, ये होता है हमारा कैल्शियम ऑक्साइड। अब उन्होंने पूछा है भी क्या, इसकी रिएक्शन बतानी है हमने किसके साथ, इसकी रिएक्शन हमने वाटर के साथ करनी है। तो इसको ऐसे तो सीधा लगाए नहीं जाते, सूखने के बाद ऐसे होता है, लेकिन जब इसको हम लगाते हैं तो क्या होता है, वाटर के अंदर डिसोल्व किया जाता है, तो क्या होगा, Ca कैल्शियम ऑक्साइड है, ये लिखोगे आप लोग, सॉलिड फॉर्म में होता है। वाटर के अंदर हम इसको क्या करते हैं, डिसोल्व करते हैं, तो क्या बनेगा, तो यहाँ पर जो बनेगा वो क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। और इसको हम क्या बोलते हैं, मिल्क ऑफ, यानी इसको हम लाइम वाटर भी बोलते हैं, यानी कि दूधियापन आ जाता है इसके अंदर। कब, जब आप इसके अंदर CO2 गैस पास करोगे। यानी बच्चों क्या होता है, जैसे ये हमारा ये क्या होता है, एक्वस सॉल्यूशन आ गया हमारे पास। तो ये रिएक्शन थी। वैसे तो इस क्वेश्चन की, हमारा क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है, लेकिन आगे बात बताएं हमें क्या होता है इसके अंदर। यदि आप इसके अंदर क्या करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करते हैं, तो ये वाटर क्या हो जाता है, इसके अंदर मिल्कीनेस आनी स्टार्ट हो जाती है। जैसे आप क्या करोगे, कोई भी आपके पास क्या ब्लोअर है, उस ब्लोअर के साथ हवा आप क्या करोगे, कार्बन डाइऑक्साइड इसके अंदर डालोगे, तो क्या हो जाता है, यहाँ पर
कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है और साथ में H2O बाहर निकल जाता है और इसके अंदर क्या आ जाती है, मिल्कीनेस आ जाती है। मिल्कीनेस क्यों आ गई? क्योंकि यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट की फॉर्मेशन होगी और दोबारा फिर आप गैस को ब्लो करोगे यानी कि यहाँ से एयर पास करोगे तो मिल्कीनेस कन्वर्ट हो जाती है इसके अंदर बाइकार्बोनेट्स आयन के ऊपर। तो ये था हमारा क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए बच्चों क्या कह रहे हैं वो, वाई द अमाउंट ऑफ गैस collected in one test tube in activity 1.7 double of the amount collected in other, name the gas। अब जो आपको ये डायग्राम बना हुआ दिख रहा है इसी की बात कर रहे हैं हम। उन्होंने क्या कहा है भाई, क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है, इन्होंने बना रखे भाई, इन्होंने पूछा है भी एक के अंदर जो गैस है वो डबल क्यों है इन कंपैरिजन टू फर्स्ट। तो इसका मतलब क्या है भाई, जो एक्टिविटी हम परफॉर्म कर रहे हैं एनसीईआरटी के अंदर गिवन है ये भी, तो यहाँ पर क्या होगा बच्चों, इसके अंदर क्या है भी इसकी अमाउंट ज्यादा है इसकी कम क्यों है, ये चीज देखनी है हमें। और क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि कैथोड पे हमें क्या मिलता है, एनोड पे हमें क्या मिलता है, ये भी पूछा जा सकता है हमसे। तो क्या कर रहे हैं हम यहाँ पर, ध्यान से देखिए, हम इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं इसकी वाटर की, हम वाटर को डिसोसिएट कर रहे हैं। तो वाटर को डिसोसिएट करने के लिए हमारे पास क्या है, कैथोड है, एनोड है, हमने बैटरी ले ली और ये टेस्ट ट्यूब हमने क्या कर दी, उल्टी करके डाल दी और ये क्या है, इलेक्ट्रोड्स है हमारे पास। ये ग्रेफाइट के बने हुए हैं, कार्बन के बने हुए हैं बच्चों। तो ये इलेक्ट्रोड से जैसे ही हमने इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास करी तो वाटर हमारा क्या हो जाता है, डिसोसिएट होना स्टार्ट हो जाता है। और वाटर डिसोसिएट होके क्या बनाएगा, जैसे हमारे पास वाटर है तो वाटर हमें पता है भी इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे आप इलेक्ट्रोलिटिकली, इसको क्या करेंगे, इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे इलेक्ट्रिकली, आप इसको तोड़ेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर हाइड्रोजन प्लस में ऑक्सीजन बनती है, ठीक है। लेकिन इन्होंने पूछा भी किसके अंदर डबल है और क्यों डबल बनी। तो डबल बनी करने का मतलब क्या है, इसको पहले बैलेंस कीजिए तो 2 इधर आएगा 2 इधर आएगा। तो यहाँ पर देखिए भी जब 2 वाटर के मॉलिक्यूल टूटे तो हमें क्या मिला, 4 हाइड्रोजन मिले और 2 ऑक्सीजन मिले। यानी कि हम सिंपल सी बात करें, यदि हम बात करते हैं किसकी, इस वाटर की बात करें, यदि इसको तोड़ते तो क्या मिलती है, एक हाइड्रोजन मिलती है और एक हमें आधी ऑक्सीजन मिलती है। मतलब क्या हो गया इसके अंदर, यदि इस 2 से हम मल्टीप्लाई इधर कर दे तो ये इक्वेशन आ जाती है। मतलब जब भी आप वाटर को तोड़ोगे तो हमें 2 हाइड्रोजन मिलते हैं और एक क्या मिलती है, ऑक्सीजन मिलती है। इसी कारण से जिसकी अमाउंट ज्यादा होगी वो किसकी होगी, हाइड्रोजन की अमाउंट हमेशा ज्यादा होती है और कम किसकी होती है, ऑक्सीजन की कम होती है। तो ये भी पता होना चाहिए एनोड पे हमें ऑक्सीजन मिलती है, कैथोड पे हमें क्या मिलता है, हाइड्रोजन मिलता है। तो ये था हमारा क्वेश्चन। क्या है बच्चों, इसके अंदर ध्यान से देखिए, इलेक्ट्रोलिसिस करी है वाटर की, तब वाटर को डिसोसिएट किया जाता है तो हमें क्या मिल रहा है भाई, ज्यादा अमाउंट हमें किसकी मिल रही है, हाइड्रोजन की, कम किसकी मिल रही है, ऑक्सीजन की। और यहाँ से बैलेंसिंग इक्वेशन से भी ये सेटिस्फाई हो रहा है। मतलब यहाँ पर क्या है, जैसे हम इस 2 को कैंसिल करते हैं तो क्या होता भाई, हमें 2 हाइड्रोजन मिल रहे हैं और एक ऑक्सीजन मिल रही है। लेकिन हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते, इसका रीजन आप +1 के अंदर देखेंगे, क्योंकि ये क्या होता है भी, एटम और मॉलिक्यूल की फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। इसी कारण क्या होते हैं, हम इनको ऐसे डिनोट करते हैं, तो इसको इस तरह से डिनोट कर दिया जाता है, ठीक है बच्चों। तो ये थी हमारी कौन सी गैस आएगा इस क्वेश्चन के अंदर, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, हाइड्रोजन गैस आएगा। फिर अगला देखिए, व्हाई डज द कॉपर कलर ऑफ द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन चेंजेस व्हेन द आयरन नेल डिप्ड इन इट। यानी कि हमने बताना है भी आयरन नेल का कलर चेंज क्यों हो जाता है जब हमने उसके अंदर क्या रखा, आयरन नेल को डिप किया किसके अंदर, कॉपर सल्फेट के अंदर। तो देखिए बच्चों, उसके अंदर हमने कौन सी रिएक्शन पढ़ी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ी थी, जहां पर क्या था, वन रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल को उसके साल्ट के सॉल्यूशन में से उसको क्या कर देती है, अलग कर देती है। उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। तो इसके अंदर देखिए अभी कॉपर सल्फेट है हमारे पास, कॉपर सल्फेट को हमने क्या कर दिया, आयरन नेल डिप कर दिया। तो ये क्या होगा भी, हमने पहले ही बताया है, जो हमारा क्या होते हैं रिएक्टिव मेटल्स है, जैसे जिंक है, जिंक ज्यादा रिएक्टिव है किससे, आयरन से, आयरन ज्यादा रिएक्टिव है किससे, कॉपर से, कॉपर किससे ज्यादा रिएक्टिव है, सिल्वर से। तो ये क्या कर देते हैं, ये बड़ा इसको चेंज कर सकता है लेकिन ये बड़ा इसको चेंज नहीं कर सकता। क्यों, क्योंकि रिएक्टिविटी का चेंज आ जाता है बच्चों। तो रिएक्टिविटी का चेंज आने के कारण क्या होगा, जो ये कॉपर सल्फेट है ये लेस रिएक्टिव है, ये ज्यादा रिएक्टिव है। तो क्या करेगा, इसको यहाँ से डिस्प्लेस कर दिया। क्वेश्चनों में ही समझ सकते हैं, जिस दिन हमने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करवाई थी तो अच्छी तरह से समझाया था इसको। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, फेरस सल्फेट इधर आ जाएगा
और जो हमारा कॉपर सल्फेट कॉपर होगा वो क्या आ जाएगा उसके सॉलिड फॉर्म के अंदर हमें, जो हमारा बीकर होगा जो भी कंटेनर होगा उसके नीचे हमें क्या मिलेगा, कॉपर मिल जाएगा। तो इसीलिए क्या कहते हैं भाई, क्या होता है ये क्या कर देते हैं भाई, आयरन ज्यादा रिएक्टिव है किससे, कॉपर से, इसी कारण इसको इसके साल्ट सोल्यूशन में से अलग कर देगा। तो इस सभी की आप लोगों को पीडीएफ प्रोवाइड की जाएगी, तो वहां से आप क्या कर सकते हैं, आसानी से देख सकते हैं। तो आगे देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा होगा। तो उन्होंने बोला गिव एन एग्जांपल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अदर देन इन वन गिवन एक्टिविटी, वन इन गिवन एक्टिविटी 1.10, यानी कि 1.10 के अंदर जो एक्टिविटी दे रखी है उसका एग्जांपल हमने करवाना है। तो एक्टिविटी 1.10 के अंदर क्या ले रखा है उन्होंने, सोडियम सल्फेट ले रखा है बच्चों, किसके अंदर, टेस्ट ट्यूब के अंदर। ये भी आप देख सकते हैं पिक, जो आपकी एनसीईआरटी की बुक है उसके अंदर उन्होंने क्या कर रखा है, जो हमारा क्या है, जो हमारा सोडियम सल्फेट है उसकी रिएक्शन किसके साथ हो रही है, बेरियम क्लोराइड के साथ हो रही है। तो बेरियम सोडियम सल्फेट Na2SO4, बेरियम क्लोराइड BaCl2, चेंजेस क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे जब इन दोनों को आपस में मिक्स किया जाता है तो हमें क्या मिलता है, बेरियम सल्फेट मिलेगा। और साथ में क्या मिलेगा, इनके नाम आप लोगों को नीचे लिखने हैं भाई साथ साथ में। और यहाँ पर क्या मिलेगा, NaCl। तो यहाँ पर क्या होगा, ये भी एक सॉल्यूशन एक्वा सॉल्यूशन होगा, वाटर में डिसोल्व किए हुए होते हैं, ये हमें सॉलिड मिलता है बच्चों, नीचे आ जाता है, और ये हमारा एक्वा सॉल्यूशन हो गया। तो इसको क्या कह लीजिए, ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल है जिसके अंदर क्या हो, दोनों के दोनों आयन एक दूसरे के साथ एक्सचेंज हो, ये बड़ा इसके साथ चला गया और ये बड़ा इसके साथ आ गया, तो इसको हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलेंगे। और इस रिएक्शन को आप बैलेंस कर दीजिए, वैसे तो आप लोग कर भी चुके हैं इसको, यहाँ पर हम क्या लगा देंगे, 2 लगा देंगे, और ये इक्वेशन हमारी क्या होगी, बैलेंस हो चुकी है। फिर उसके अलावा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर उन्होंने क्या बोला है, डी आइडेंटिफाई द सब्सटेंस आर ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस आर रिड्यूस्ड इन द फॉलोइंग। तो हम इसके अंदर सभी बता देते हैं आप लोगों को भी, कौन सा ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन सा रिड्यूस हो रहा है, और ये आप लोग कर भी सकते हैं, हमारी सारी वीडियोस के अंदर क्वेश्चन ये हो चुके हैं, लेकिन फिर भी एक क्वेश्चन ही फॉर्म में हम आप लोगों को ये बताने जा रहे हैं। तो देखिए क्या होगा इसके अंदर, इन्होंने लिखा है 4Na प्लस, और ये Na किसकी फॉर्म है, सॉलिड की फॉर्म में, ये ऑक्सीजन है, ये गैस की फॉर्म के अंदर है, तो बढ़ता क्या है, Na2O। तो ये इसकी फॉर्मेशन है, और इसके अंदर हमने बताना है भी कौन सा ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन सा रिड्यूस हो रहा है। तो हमने उस दिन भी 2 कंसेप्ट बताए थे, एक तो इलेक्ट्रॉन को लूज करने का। अब सोडियम यहाँ पर 0 है, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाता है, क्योंकि इसकी वैलेंसी +1 होती है, जब किसी के साथ कोई चीज कंबाइन हो जाती है, यदि वो ऐसे अलग अलग है तो इनकी क्या होती है, 0 होती है भाई। और लेकिन जो क्या होता है, आपस में जुड़ने के बाद जो पीछे वाला वो माइनस में आ जाता है, और आगे वाला है वो प्लस के अंदर होता है। इसका मतलब ये कहीं ना कहीं माइनस के अंदर है और ये प्लस के अंदर है। तो अब जिसने इलेक्ट्रॉन दिए, अब इसने तो क्या किया, सोडियम ने तो अपना एक इलेक्ट्रॉन क्या था, पहले 0 थे, अब उसने क्या कर दिया, इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया और किसके अंदर चला गया, +1 के अंदर चला गया। इसका मतलब ये क्या हुआ है, ऑक्सीडाइज हुआ है। ये ऑक्सीडाइज हुआ तो रिड्यूस कौन सा होगा बच्चों, ये रिड्यूस होगा। क्यों रिड्यूस हुआ, क्योंकि पहले इसके 0 थी, अब माइनस में हो गई, मतलब इसने ऑक्सीजन ने क्या किया है, एक इलेक्ट्रॉन लिया है, एक ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन लिए, तो ये इसी कारण से क्या हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन लेने के कारण एक ऑक्सीजन के ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज आ जाता है। ऐसे ही सोडियम है, सोडियम ने क्या किया है, एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया और क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो इसी कारण से ये ऑक्सीडाइज हुआ है, और वो क्या हुआ है, रिड्यूस हुआ है। तो ऑक्सीजन रिड्यूस हो गया और ये ऑक्सीडाइज हो गया। और एजेंट की बात करें तो क्या हो जाएगा, ये रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा और वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्या, कॉपर ऑक्साइड प्लस में हाइड्रोजन, लिख भी रखा है साथ में, ये सॉलिड फेज में है, ये गैसियस फेज के अंदर है, चेंजेस टू किसके अंदर है, कॉपर प्लस में वाटर। वाटर के पीछे हम बच्चों L लिखते हैं। L क्यों लिखते हैं, क्योंकि ये प्योर सब्सटेंस है, इसके अंदर कुछ चीज अभी घुली हुई नहीं है, ना इसको किसी के अंदर घोला गया है, तो इसीलिए इसको हम लिक्विड फेज के अंदर लिखते हैं। तो ये क्या हो गया, अब इसके अंदर हमें बताना है कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन रिड्यूस हो रहा है। तो देखिए कैसे पता लगेगा, अब यहाँ पर क्या है, हमने बताया भी ऑक्सीजन के ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज है, इसको बैलेंस करने के लिए इसका मतलब इसके ऊपर कौन सा चार्ज आया होगा,
पॉजिटिव चार्ज आया होगा। और हमने ये भी बताया भी जो चीज अकेली होती है उसके ऊपर कौन सा चार्ज होता है, जीरो चार्ज होता है। तो इसका मतलब इसने क्या किया, इसने 2 इलेक्ट्रॉन को गेन किया, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन कहीं ना कहीं से लिए और लेने के बाद क्या कहां पर चली गई, Cu के पास चली गई। और जो इलेक्ट्रॉन लेता है बच्चों, हमने पहले ही कहा था गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन बोलते हैं। तो ये क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। इसका मतलब ये रिड्यूस हुआ तो कोई ना कोई ऑक्सीडाइज है और वो कौन होगा, हाइड्रोजन हो। कैसे, ये 0 है, हमने बताया कि ऑक्सीजन के पीछे 2 कोई नेगेटिव आता है तो इसका मतलब ये 1 है, 2 है तो 2 हो जाएंगे। तो ये क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जाने के अंदर इसके अंदर क्या हुआ है, हाइड्रोजन ने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया। इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद कहां पर पहुंच गई, पॉजिटिव स्टेज के अंदर पहुंच जाती है। तो ये यहाँ पर क्या आ गया, हाइड्रोजन 2 दे, और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाएंगे और 2 इसके आगे आ जाएगा। तो ये क्या हुआ है बच्चों, ऑक्सीडाइज हुआ है। ये ऑक्सीडाइज हो गया और ये रिड्यूस हो गया। और ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग की बात करें तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया, ये रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। तो ये था हमारा किसके क्वेश्चन को लेकर, एनसीईआरटी क्वेश्चन को लेकर। आगे हम देखेंगे एक्सरसाइज के क्वेश्चन। तो देखने के बाद आप लोगों को समझ में आया होगा। यदि आपको समझ में आ रहा है तो आप लाइक करें, कमेंट्स करें हमारी वीडियो के ऊपर, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा वॉच करें, क्योंकि तो ना रही कोई आपके मन में कोई इसी प्रकार का कोई खतरा, ना आएगी पहले लेसन में कोई दिक्कत, ना रहेगी आपकी कोई ख्वाहिश, क्योंकि आपके संजीव सर आप लोगों को पढ़ा रहे हैं साइंस। थैंक यू बच्चों।